सांचौर में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। रात को पांचला बांध भी टूट गया है। प्रशासन गांवों में पानी भर गया है। पूरी कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन पहले इससे बारिश हो रही है तो प्रशासन को पहले सतर्क होना था। कुछ कमियां दिखाई दे रही है प्रशासन की भी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मार्केट बंद पड़े, रेल की पटरियां उखड़ गई है। खाने के लिए लोगों के पास सहारा नहीं रहा है। जिले भर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सांचौर में कुछ ज़्यादा बारिश है, जिसकी वजह से जो सांचौर का पांचना बांध है वो टूट चुका है। उसका सारा पानी शहर की तरफ आ रहा है और इसके आसपास जो गांव है वो जलमग्न हो गए हैं। जालोर से आज काफी दर्शक जुड़ रहे हैं और लगातार सवाल जालोर के सांचौर के साथ साथ भीनमाल का भी खड़ा होता है। भीनमाल से प्रवीण जी हमारे साथ हैं। बताइए प्रवीण जी, इस वक्त कैसी स्थिति है आपके शहर की? जैसी स्थिति जब कल से है वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है और प्रशासन भी अपने हाथ पैर पसार रहा है, लेकिन कुछ तरह से संभल में नहीं आ रहा है। हमारे जिला कलेक्टर साहब भी खुद भी वही है, लेकिन कुछ तरह से ये समझ में नहीं आ रहा। पानी पूरे शहर में घुस चुका है। सांचौर हमारे जो पास तहसील सांचौर प्रवीण जी, सांचौर और भीनमाल में ये पानी क्या पांचला बांध का है या फिर बरसात का जो फ्लो है वो इतना तेज रहा? वो सांचौर से पानी भीनमाल की तरफ आया है और जो आसपास वाले जो बांध है उनमें से जो पानी रिसा होकर इस भीनमाल सिटी में घुस चुका है जी। और ये जो आपके साथ बैठकर जो नेता लोग बात कर रहे हैं, ये फालतू बात ही कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई हमारे यहाँ सामग्री भेजे तो बात बने। बिल्कुल, हालात इतने बिगड़ चुके हैं। सांचौर पे फिर से लौटेंगे और सवाल करेंगे जिस कवास मावला का जिक्र लगातार हो रहा है। बीते अगर थोड़ा सा इतिहास में चला जाए, 10 साल 8 साल पहले की बात है, बाड़मेर में जिस कदर से बरसात हुई और कवास और मावला पूरी तरह से पूरे के पूरे गांव 12 फीट तक पानी भर गया था। ऐसे हालात में एक मंजिल तक के मकान डूब गए। गांव में ना लोग बचे ना मवेशी बचे। ऐसे हालात इन्हीं छोटे बांधों के कारण अक्सर सामने आते हैं और ऐसे में प्रशासन राहत के इंतजाम का दावा करता है, लेकिन इंतजाम नहीं पहुंच पाते। मनीष पारिक साहब, सरकार जवाबदेह है, सरकार को जवाब देते रहना पड़ेगा। लापरवाही को लेकर सवाल आप पर खड़े होते रहेंगे। और जिस तरह से प्रवीण जी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे दावे बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले नहीं किए थे। नहीं, कोई बाढ़ की और बांध की व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी ऐसे कोई भी सरकार नहीं कहती है। 2 दिन से लोग डूबे पड़े हैं। सवाल इस बात का है कि आप प्रशासन को बात करते हैं, सुशासन का दावा करते हैं। जी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार है। उनसे बड़ा अधिकारी जिले में होता नहीं है। ये पक्की बात है कि उससे ज्यादा बेटर कौन करेगा? कोई भी काम नहीं हो सकता। कलेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी को डिजास्टर मैनेजमेंट का मुखिया बनाया है। एक दूसरी बात, जो मैकेनिज्म का अभाव है, सरकार कोई भी हो, परंतु ऐसे बांध इस प्रकार से बनते हैं, इनकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये होती है, ये इंजीनियर्स को पता है। वो इंजीनियर्स जो मनीष पारिक साहब, एक सवाल है, बरसात आने से पहले बांधों की रिपोर्ट जारी की जाती है, इतना पानी है, इतना पानी आ सकता है अनुमानित। हर बरसात में ये दस्तूर बन चुका है कि छोटे बांध टूटते हैं, नजदीक का शहर बर्बाद हो जाता है और ऐसे में कोई काम नहीं होता। सत्ता में आप बैठे हैं, इसलिए जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जी, मैं वही कह रहा हूं कि मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और मैकेनिज्म यही है कि केवल फौरी तौर पर रिपोर्ट ना बन जाए। जो अधिकारी ने रिपोर्ट दी है उसको लगना चाहिए कि इस बारे में क्या हो सकता है। जैसे कुछ जगह पर लेड लगाया जाएगा, कुछ जगह पर वहां पर पिलर्स खड़े किए जाएंगे, कहीं पे सीमेंट कंक्रीट को ऐड किया जाएगा। इस तरह की कोई रिपोर्ट अगर नहीं आती है तो कलेक्टर को चिंतित होना चाहिए कि ये अधिकारी कर क्या रहे हैं। चलिए, मैं आपके इस जवाब पर बाकी मेहमानों की क्या राय है मैं जानूंगा। कन्हैया जी सिरोही से जुड़े हैं। हालात यहाँ पे भी ठीक नहीं है। सैलानी यहाँ पर फंसे हुए हैं। माउंट आबू की बात की जाए, बरसाती नदियां उफान पर है, पहाड़ों में कटाव है। कन्हैया जी, इसके सिवा और कोई विकट स्थिति है सिरोही में? सिरोही में सर भूला गांव है। भूला गांव में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। भूला बांध है, वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। कम से कम 50 से 100 मकान गिर गए जी और कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं। रोहिड़ा नदी बहती है हमारे वहां से कम 50 गांवों का संपर्क टूट गया है। ये एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शक के जरिए हम तक पहुंच रही है। प्रशासन नहीं पहुंच रहा। सिरोही की बात की जा रही है, गुला बांध है, रोजड़ी नदी है, वहां उसका जिक्र किया गया। 50 के करीब गांवों का संपर्क टूट चुका है मुख्य धारा से। सुशील आसोपा जी, ये सच्चाई है आज की। और इस बीच में मनीष पारिक साहब कुछ देर पहले जो जवाब दे रहे थे, आपको लगता है आप संतुष्ट है उस जवाब से? मनीष पारिक साहब के पास सतही तौर पर इन चीज़ों को कवर करने के सिवाय कोई विकल्प है नहीं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये पैरेलल चलेगा। एक तो प्रशासनिक फेल्योर और एक एडवांस इंफॉर्मेशन। जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया था वो है मॉनिटरिंग का
कि आप बरसात शुरू होने से पहले अगर कलेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी वहाँ है जी, तो मनीष पारिक साहब को मालूम होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ हैं, और चीफ सेक्रेटरी जो काम करते हैं वो चीफ मिनिस्टर की जानकारी में लाते हैं। बिल्कुल। और उसमें ये है कि आपके प्रदेश में जैसे 227 वाटर बॉडीज हैं WRD की, वैसी हजारों वाटर बॉडीज होंगी छोटी, जिनमें 5 लाख मध्यम श्रेणी की हो सकती है। उनके पास कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए 15 मई को जी या 31 मई को कि साहब इतनी बरसात आएगी तो इन वाटर बॉडीज में इतना फॉल है, इतनी कमी है और ये भर जाएंगे लबालब। इससे ज्यादा आई तो यही स्थिति हो सकती है। तो उसमें अपने आप ही रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी के वो निकल आएंगे जी। अब देखने की बात ये है, अब ये तो RTI से मालूम पड़े कि ऐसी कोई मॉनिटरिंग 2 सालों से हो रही है या नहीं हो रही है। ये मैकेनिज्म मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि चलिए, ये मॉनिटरिंग का सिस्टम है, सिस्टम के 2 पार्ट हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस सरकार से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो रिसर्जेंट राजस्थान, कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस और आपसी झगड़े और अपने महलों के। मैं आपसे जवाब भी चाहूंगा, लेकिन दर्शन जी पाली से जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। दर्शन जी, सुना है पाली में भी कई बांध है, ओवरफ्लो हो गए हैं और कुछ टूटने की कगार पर है। ऐसा है जी। जी, हमारे यहाँ पर इतनी पानी की कमी है राजस्थान में, लेकिन फिर भी बांधों का कोई ध्यान नहीं रखता। बिल्कुल। क्या है साहब, यहाँ हमारे इस देश में ये है कि जिम्मेवारी किसी की नहीं है, लूट खसोट में सब हिस्सेदार है जी। जिम्मेदारी कोई नहीं समझना चाहता। आज बैठे हुए एक्सचेंज साहब पूर्व वो कह रहे हैं कि किसी की गलती नहीं है, ऐसा हो जाता है, ये किसी की जिम्मेदारी से बचने की बात है। और जो दूसरे बैठे हैं जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं ये सबकी जिम्मेवारी है, इनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोई ध्यान रखने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। जब तक जिम्मेवारी नहीं होगी, तय नहीं होगी, तो यहाँ हमारे ये ऐसे होते ही रहेंगे। आज पंचायत है, आज बनाने की बात आती है बांध को तो सब कहते हैं हम बनाएंगे, पंचायत हो चाहे विभाग हो, लेकिन जब टूटता है तो सब जिम्मेवारी से बचते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया, मैं इसको लेकर लौटूंगा। ब्रेक का कॉल आ गया है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे पेयजल विशेषज्ञ के साथ साथ एक्सीएन LN शर्मा जी से भी समझा जाएगा कि ऐसे हालात से कैसे निपटा जा सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है और क्या किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए। ब्रेक के उस पर जिस एरिया में बाढ़ आ रही है या लोग परेशान हो रहे, जनहानि और धनहानि उसी परिस्थिति में होती है जब आपदा प्रबंधन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया हो। जिस एरिया में बाढ़ आने की संभावना है उस एरिया में प्रशासन को और सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए और उस जगह ऐसी सुविधा मुहैया करानी चाहिए कि जैसे लोग जनहानि ना हो सके। जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है बाढ़ से निपटने के लिए। बरसात से पहले सरकार कई बार घोषणा करती है, लाखों करोड़ रुपए बहा दिए जाते हैं हेल्पलाइन चालू करने के लिए, लेकिन जल संसाधन विभाग ने कहीं भी कोई नदियों पर बांध कोई दुरुस्त नहीं किया और ना ही कोई नहरों की शेल्टर करवाई।